हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सीक्वेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर। इसे ही हम ड्यूटी साइकिल ऑफ सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं या फिर ऑटो रिक्लोजिंग स्कीम भी बोलते हैं। तो अगर आप कोई भी हाई EHV सर्किट ब्रेकर का नेम प्लेट को देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर रेटेड ऑपरेटिंग सीक्वेंस होता है, जहाँ पे O0.3H इस तरह से लिखा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और इसके अकॉर्डिंग ब्रेकर सिस्टम में कैसे ऑपरेट करते हैं। तो इसे समझने से पहले हम ये समझ जाते हैं कि किस तरह से फॉल्ट होते हैं सिस्टम में। तो नॉर्मली बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम दो तरह के फॉल्ट हम देख सकते हैं सिस्टम में। पहला है लॉन्ग ड्यूरेशन फॉल्ट और दूसरा है ट्रांजिएंट फॉल्ट। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ फॉल्ट वो फॉल्ट है जो कि सिस्टम में लॉन्गर टाइम के लिए परसिस्ट करे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बस फॉल्ट होते हैं तो, या फिर अगर कोई भी कंडक्टर मेरे कोई टूट जाते हैं या ब्रोक हो जाते हैं सिस्टम में, तो ये सारे जो फॉल्ट है वो लॉन्ग ड्यूरेशन फॉल्ट है, जिसे हमें फिजिकली कोई एक्शन लेना पड़ेगा उसे रेक्टिफाई करने के लिए। सेकेंड टाइप के फॉल्ट होते हैं वो है ट्रांजिएंट फॉल्ट। ट्रांजिएंट फॉल्ट वो फॉल्ट है जो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रेक्टिफाई हो जाए खुद से ही ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर ट्री का ब्रांच जस्ट मेरा टच हो कोई फेज पर, RY या B फेज पर टच हो विंड के वजह से या फिर कोई भी कारण से, और फिर तुरंत वो नॉर्मल कंडीशन पर आ जाए, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांजिएंट फॉल्ट। या फिर अगर कोई बड फॉल्ट हो या फिर कोई स्मॉल पावर डिस्ट्रप्शन सिस्टम में हुआ हो जिसके वजह से करंट है वो मेरा इंक्रीज हो गया, तो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांजिएंट फॉल्ट। सी, नॉर्मली 90% ऑफ फॉल्ट जो पावर सिस्टम में होते हैं वो ट्रांजिएंट टाइप के होते हैं, और कुछ ही 10% या 8% फॉल्ट होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन फॉल्ट होते हैं। तो अभी आप समझिए कि आइदर मेरा लॉन्ग ड्यूरेशन फॉल्ट हो या फिर ट्रांजिएंट फॉल्ट हो, अगर मेरा रिले फॉल्ट करंट सेंस करेगा तो मेरा जो रिले है वो ब्रेकर को ट्रिप कमांड, ओपन कमांड सेंड करेगा। बट अगर मेरा 90% फॉल्ट ट्रांजिएंट फॉल्ट है तो क्या मैं सिस्टम को बहुत ही ज्यादा टाइम के लिए मैं ओपन रख सकता हूं? द आंसर इज नो। वाई? क्योंकि अगर मैं सिस्टम को ओपन करता हूं या फिर अगर मेरा कोई भी लाइन ट्रिप होता है तो क्या होता है कि दूसरे लाइन पे मेरा लोड इंक्रीज हो जाता है, कोई भी मेरा सब स्टेशन शट डाउन हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर मेरा कोई भी फॉल्ट हो तो रिले एक बार क्लोजिंग कमांड सेंड करता है ब्रेकर को टू चेक कि आइदर मेरा फॉल्ट अभी सिस्टम में है या फिर नहीं है। अगर मेरा फॉल्ट सिस्टम में रहता है, अगर सेकेंड टाइम मेरा ब्रेकर क्लोज होता है तो मेरा ब्रेकर फिर से ओपन हो जाएगा। अगर मेरा फॉल्ट सिस्टम में नहीं है तो ब्रेकर विल रिमेन क्लोज। तो ये कैसे होता है? ये होता है हम ऑटो रिक्लोजिंग सिस्टम इनकॉर्पोरेट करते हैं सिस्टम में। तो अभी हम समझते हैं कि ऑटो रिक्लोजिंग कैसे काम करता है। तो सपोज मेरा सिस्टम में फॉल्ट हुआ, सपोज दिस इज RYB लाइन और मेरा बी फेज में कोई फॉल्ट हुआ, सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। तो अगर मेरा कोई फॉल्ट होगा, आइदर मेरा लॉन्ग ड्यूरेशन फॉल्ट हो या फिर ट्रांजिएंट फॉल्ट हो, तो रिले मेरा फॉल्ट करंट सेंस करेगा और रिले मेरा ट्रिप कमांड सेंड करेगा ब्रेकर को और ब्रेकर ओपन हो जाएगा। लेकिन टू चेक कि मेरा जो फॉल्ट है वो ट्रांजिएंट है या फिर एक्चुअल फॉल्ट है, रिले विल वन सेंड क्लोजिंग कमांड टू द ब्रेकर। तो मेरा ब्रेकर क्या होगा? क्लोज होगा। और अगर मेरा रिले मेरा सेंस करेगा कि अगर मेरा फॉल्ट है सिस्टम में नेक्स्ट बार या फिर नहीं है। अगर मेरा फॉल्ट सिस्टम में नहीं है, दिस मीन्स द फॉल्ट वाज द ट्रांजिएंट फॉल्ट, और रिले मेरा क्या होगा? ब्रेकर को सेकेंड बार ओपन ओपन कमांड सेंड नहीं करेगा। तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड द लाइन विल बी इन सर्विस, लाइन मेरा सर्विस में आ जाएगा। लेकिन अगर मेरा फॉल्ट परसिस्ट है सिस्टम में, दिस मींस दैट वाज द एक्चुअल फॉल्ट, तो मेरा रिले मेरा ट्रिप कमांड सेंड कर देगा ब्रेकर को। तो अभी इसका फायदा क्या है? अगर अगर समझिए, अगर मैं ARR स्कीम, ऑटो रिक्लोजिंग स्कीम में सिस्टम में नहीं लगाता हूं, तो अगर मेरा कोई फॉल्ट हुआ वो ट्रांजिएंट फॉल्ट है, मींस अगर फॉल्ट आया और तुरंत वो रेक्टिफाई भी हो गया, तो अगर कोई इंजीनियर ब्रेकर को क्लोज करने जाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो वो काम मेरा रिले विद इन 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड में ही कर दे रहा है। तो इससे क्या होगा? मेरा जो ट्रांसमिशन का जो अवेलेबिलिटी है, जो मेरा शटडाउन होना था या फिर कोई भी लोडिंग का कोई इशू होना था, वो मेरा नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई ऑटो रिक्लोजिंग स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी पावर सिस्टम।
आई होप आप समझे होंगे कि ऑटो रिक्लोजिंग स्कीम क्या होता है। इसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। अगर हम सपोज चाहते हैं कि हम सी फेज में ऑटो रिक्लोजिंग ब्लॉक करें, क्योंकि मेरा सी फेज क्या होता है, डाउनवर्ड फेज होता है। तो अगर कोई विलेज एरिया से मेरा कोई लाइन पास हो रहा है या फिर कहीं भी ऐसा कुछ काम चल रहा है, तो मैं हम लोग जनरली क्या करते हैं, सी फेज में मैं ऑटो रिक्लोजिंग ब्लॉक कर देता हूं कि अगर मेरा सी फेज में कोई फॉल्ट हो, डेट इज डाउनवर्ड टू अर्थ, कोई फॉल्ट हो, तो मेरा उस वक्त ब्रेकर ऑटो रिक्लोज नहीं होगा, ए और बी फेज में होगा। सिमिलरली मैं ये चाहता हूं कि मेरा जब फेज टू फेज फॉल्ट हो तो भी मेरा वंस मेरा ब्रेकर ऑटो रिक्लोज हो। तो इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हम रिले से कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट समझते हैं कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग सीक्वेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो दिस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द ऑटो रिक्लोजिंग स्कीम। तो जो अभी हमने पढ़ा कि सपोज सपोज ये लाइन है, सिंगल फेज लाइन है, और यहाँ पे कोई फॉल्ट हो गए, तो फॉल्ट अगर होंगे तो क्या होंगे कि ब्रेकर, मेरा जो रिले है वो फॉल्ट करंट सेंस करेंगे और ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड करेंगे। तो क्या होंगे, मेरे ब्रेकर ओपन हो जाएंगे। तो अभी तो इसका मतलब हो गया, ओ का मतलब हो गया ब्रेकर मेरे ओपन हो गए। अभी समझिए कि 0.3 सेकेंड तक मेरा जो रिले है वो वेट करेंगे। फिर से रिले क्या करेंगे, एक क्लोजिंग कमांड सेंड करेंगे ब्रेकर को, चेक करने के लिए कि जो मेरा फॉल्ट है वो ट्रांजिएंट है या फिर एक्चुअल फॉल्ट है। तो मेरा जब ब्रेकर क्लोजिंग कमांड सेंड किए तो ब्रेकर क्लोज हो गए। अगर मेरा फॉल्ट ट्रांजिएंट फॉल्ट था, दिस मींस कि मेरा फॉल्ट मेरा रेक्टिफाई हो चुका है, तो मेरा ब्रेकर क्लोज ही रहेंगे, रिले मेरा ट्रिपिंग कमांड सेंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर फॉल्ट परसिस्ट है सिस्टम में, देन द रिले विल सेंड वन ट्रिपिंग कमांड अगेन। तो ब्रेकर फिर से ओपन हो जाएंगे। देन अगेन रिले विल वेट फॉर 3 मिनट एंड देन अगेन सेम ऑपरेशन विल हैपन। Relay will send one closing command and check if fault is there or not. If fault is not there, then relay will not send tripping command. If fault is persisting in the system, then relay will send the tripping command again. So इस तरह से मेरा ऑपरेटिंग सीक्वेंस काम करते हैं सर्किट ब्रेकर में। तो आई होप आप समझे होंगे कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सीक्वेंस, व्हाट इज ऑटो रिक्लोजर स्कीम, और इसके इंपॉर्टेंस क्या है। So that's all about this video. If you like the video, please like, share and subscribe. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.